हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप? ठीक ही होंगे और होना भी चाहिए। आई एम आकाश सर फ्रॉम एमजी कोचिंग इंस्टीट्यूट। हियर आई वेलकम यू ऑल इन एमजी कोचिंग इंस्टीट्यूट फर्स्ट वीडियो ग्रामर लेक्चर एंड टुडेज माय टॉपिक इज व्हाट इज लैंग्वेज। आज हम लैंग्वेज के बारे में सीखेंगे कि लैंग्वेज क्या है। ठीक है, लैंग्वेज देखो, किसी भी कोई भी अगर सब्जेक्ट है तो उसका कुछ ना कुछ तो बेसिक होता ही होगा। उसी प्रकार से ग्रामर का भी एक बेसिक है, तो ग्रामर के बेसिक को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। और उसमें सबसे पहला टॉपिक हम लोगों ने उठाया है लैंग्वेज है। लैंग्वेज क्या है इसी के बारे में पहले डिस्कस करेंगे, फिर लैंग्वेज के बेसिस पे, चूंकि लैंग्वेज को एक्सप्लेन करने के लिए हमको क्या रूल रेगुलेशन की आवश्यकता पड़ती है उसको मद्देनजर रखते हुए तब जाकर के ग्रामर का पोर्शन सामने आया है। तो लैंग्वेज क्या है, सबसे पहले इसको सीखेंगे। इट इज अ सिस्टम ऑफ साइन। ये क्या है? संकेतों का एक सिस्टम है। अगर हमको किसी से बातें करनी हो, कन्वर्सेशन का एक सिस्टम है ये। अगर हमको बातें करनी हो तो हम किस माध्यम से बात करेंगे? भाषा, लैंग्वेज ही एक ऐसा मीडियम है जिसके माध्यम से हम अपनी फीलिंग को दूसरे के सामने एक्सप्रेस कर सकते हैं, है ना। तो सबसे बेसिक यूनिट क्या हो गई हमारी? लैंग्वेज। लैंग्वेज के बारे में जानने के बाद ही हम तब स्टार्ट करें कि उसका रूल रेगुलेशन कैसे कैसे किसी लैंग्वेज को हम किसी दूसरे व्यक्ति के सामने कैसे एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, तो लैंग्वेज क्या है? ये लैटिन वर्ड लिंग्यू से डेराइव्ड है और लिंग्यू का मतलब क्या होता है? प्रोड्यूस विद द टंग। कैसे होता है? टंग से जो प्रोड्यूस होता है वो क्या है? वो लैंग्वेज है। और लैंग्वेज किस तरीके से प्रोड्यूस होता है? बाय ट्विस्टिंग आवर टंग्स एंड टर्निंग आवर टंग्स। मतलब टंग्स को अगर हम टर्न और ट्विस्ट करने की कोशिश करेंगे तब जा करके एक कोई यूनिक साउंड क्रिएट होता है। और यूनिक साउंड जो होता है वो ह्यूमन बॉडी के लिए इतना डिफरेंट साउंड होता है कि जो अन्य क्रिएचर से, जो अदर क्रिएचर हैं इस ब्रह्मांड में, उनसे डिफरेंट होता है। भाई साउंड जो भी क्रिएट करते हैं हम, वो लैंग्वेज के रूप में कब आता है? हम ही लोगों के माध्यम से आता है। अरे एक एग्जांपल ले लो आप। अगर किसी जंगल से या कोई भी एक जानवर हम उठा लें और जानवर को ले आके अपने क्लास में हम बैठा दें और उसको बता दें कि अपने टंग को आप ट्विस्ट करिए और अपने टंग को टर्न करिए, और कोई एक ऐसा यूनिक वर्ड ही निकाल दीजिए आप जिससे हम आपकी फीलिंग को समझ सकें, तो है पॉसिबल? पॉसिबल नहीं है। बट जेनेटिक रूप से ह्यूमन बॉडी में ये क्वालिटी होती है कि अपने टंग को ट्विस्ट और टर्न करके वो कोई ना कोई एक यूनिक वर्ड निकालता है। एक छोटा बच्चा होता है, वो स्टार्टिंग में उसको इजी लगता है, बोलता है मम्मा पापा, बोलता है ना, तो कहाँ से बोल देता है भाई? लिप का हेल्प लिया कि नहीं? मम्मा पापा बोल रहा है या मॉम बोल रहा है, मम्मी बोल रहा है, तो उसके लिए लिप का हेल्प लिया कि नहीं? और अपने टंग को उसने ट्विस्ट किया, टर्न किया, तब जाकर के एक साउंड क्रिएट हुआ। ठीक है, कोई जानवर बोलता है मम्मा पापा नहीं, उसका अपना एक अलग लैंग्वेज है, लेकिन वो उसके अंदर चूंकि जेनेटिक रूप से ये चीज़ नहीं है, इसलिए वो लैंग्वेज को प्रोड्यूस कर ही नहीं सकता है। ठीक है, और ये लैंग्वेज का जो अस्तित्व है, जो हम लोगों के लिए आवश्यकता है, वो इसलिए है कि हम समाज में अगर रह रहे हैं, हम उनसे बातें करने के लिए किस मीडियम का उपयोग करेंगे? लैंग्वेज। ओनली वन मीडियम, एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को दूसरों के सामने व्यक्त कर सकते हैं। अगर हमको बात करना है, अपने दुख को, सुख को, या किसी भी बात को अगले के सामने व्यक्त करना है, तो हम किस माध्यम से करेंगे? एक मीडियम है, वो क्या है? लैंग्वेज। लैंग्वेज एक मीडियम है जिसके माध्यम से हम अपनी भाषा को, अपने विचारों को, अपने सुख दुख को दूसरे के सामने व्यक्त करते हैं। समझ में आया? अच्छा, ये चीज, अब ये लैंग्वेज जो है, अगर देखा जाए किसी भी लैंग्वेज को, तो लैंग्वेज एक स्पीच ही है ना। स्पीच ही तो है भाई लैंग्वेज, यानी भाषा। भाषा का मतलब हम कुछ बोल रहे हैं, वही भाषा है हमारी। हिंदी में बोल दिया तो हिंदी, इंग्लिश में कोई वर्ड यूज कर लिया तो इंग्लिश है, उर्दू में बोल दिया उर्दू, पंजाबी में बोल दिया पंजाबी है कि नहीं? तो भाषा एक स्पीच है, और स्पीच ग्रामर का सबसे बेसिक पॉइंट है। और हम लोग यहाँ इसीलिए हमसे आप जुड़े हुए हो कि मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि बेसिक से एडवांस तक आपको लेकर के जाऊँ। तो पहले बेसिक ना सीखना होगा, तो बेसिक की शुरुआत हमने लैंग्वेज से की। लैंग्वेज आपको समझ में आ गया होगा। और लैंग्वेज एक प्रकार से स्पीच ही है, और स्पीच ही ग्रामर का बेसिक है। स्पीच का मतलब ये आप समझ लो पार्ट्स ऑफ स्पीच।
पार्ट्स ऑफ स्पीच ग्रामर का बेसिक है कि नहीं? अभी किसी भी चीज को पढ़ना हो, आप हमको जानते हो या हम आपको जानते हैं, तो हम आप कौन है एक दूसरे के लिए? कोई पर्सन है ना। अगर कोई पर्सन है तो वो नाउन है कि नहीं? है कि नहीं? और नाउन क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच का एक पार्ट है कि नहीं? तो लैंग्वेज एक स्पीच है, और स्पीच क्या है? बेसिक ऑफ ग्रामर, है कि नहीं? तो लैंग्वेज को सीखने के लिए हमको ग्रामर सीखना होगा, है ना। तो कॉपी कलम उठा लीजिए आप लोग, और इसको एक जनरल डिफिनीशन के रूप में इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसमें थोड़ा सा हम बोलेंगे, उसको भी लिख लीजिएगा। पहले इसको आप नोट कर लीजिए, और यूट्यूब के जो बच्चे हैं इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। चलिए कॉपी कलम उठाइए, उसको लिख लीजिए आप लोग। लैंग्वेज इज अ मीडियम, लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन that help us to express our feeling or helps us to speak, write and read. ओके, नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने? चलिए, लैंग्वेज आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा ग्रामर के बारे में जान लेते हैं। व्हाट इज ग्रामर? अभी हमने बताया कि लैंग्वेज के लिए ग्रामर एक ऐसा मीडियम है जिसके हेल्प से, जिसके रूल एंड रेगुलेशन के हेल्प से हम लैंग्वेज को अपने दूसरों के सामने एक्सप्रेस कर सकते हैं। किसी भी चीज के लिए एक सिस्टम ना होना चाहिए। अगर देखो हम लोग अपना ड्रेसिंग सेंस सामने रखते हैं, तो पैंट ऊपर की तरफ पहन ले, शर्ट नीचे की तरफ पहन ले, तो काम होगा नहीं ना, अच्छा नहीं लगेगा ना। तो एक सिस्टम किसी भी चीज के लिए होता है। तो वही सिस्टम लैंग्वेज का, वो सिस्टम क्या है? ग्रामर है ना। ग्रामर हमको क्या करता है? हेल्प करता है कि हम किस प्रकार से, किस रूल रेगुलेशन के सिस्टम से हम किसी भी लैंग्वेज को दूसरे के सामने एक्सप्रेस कर सके और उसकी भाषा को समझ सके। ये ग्रामर के रूल रेगुलेशन हमको सिखाते हैं। समझ में आया? तो हम कह सकते हैं कि ग्रामर इज अ सेट ऑफ रूल्स that allows us how to speak, read, write or listen other persons feeling or anything। ये कह सकते हैं ग्रामर क्या है? सेट ऑफ रूल्स, नियमों का एक संग्रह है, एक ऐसा संग्रह है दैट अलाउज अस, जो हमको अनुमति देता है, हमको बताता है। क्योंकि रूल क्या है? रूल रेगुलेशन क्या होता है? हमको अनुमति देता है। लिख लीजिएगा इसको, पहले लिख लीजिए फिर हम आपको समझाएं। यूट्यूब वाले बच्चे इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। लिख लिया सभी लोगों ने? चलिए ध्यान दीजिएगा। ग्रामर इज अ सेट ऑफ रूल्स, ये क्या है? सेट ऑफ रूल्स, नियमों का एक संग्रह है, एक सेट है दैट अलाउज अस, जो कि हमको अनुमति देता है, हाउ टू स्पीक, कैसे बोलना है, हाउ टू रीड, कैसे पढ़ना है, हाउ टू राइट, कैसे लिखना है, हाउ टू लिसन, कैसे
सुनना है, या किसी बात को सुन करके कैसे हमको समझ लेना है, ठीक है। टू अदर पर्सन्स फीलिंग एंड एनीथिंग, मतलब किसी भी दूसरे व्यक्ति के डिजायर को, किसी भी दूसरे व्यक्ति के फीलिंग को हम या किसी अन्य चीज को कैसे समझ सकते हैं, उसके एक नियम को बताता है। जैसे भी हम लोग कैजुअली सेंटेंस के बारे में जानते ही हैं, अगर हमने लिख दिया इज राम मार्केट गोइंग, तो इससे आप क्या समझ पाओगे? ये आपको पढ़ने में भी अच्छा नहीं लग रहा और आप इसकी मीनिंग भी कोई नहीं निकाल पा रहे हो, क्योंकि इट इज नॉट अ करेक्ट सेट ऑफ सेंटेंस, करेक्ट अरेंजमेंट नहीं ना है। सेंटेंस का जब करेक्ट अरेंजमेंट बन जाएगा तब ये कुछ हमारे सामने कुछ एक फीलिंग अपनी प्रेजेंट करेगा, इसका कोई सेंस मिलेगा हमको, कुछ इसकी मीनिंग मिलेगी ना, तब जाकर के हम इसकी मीनिंग जान पाएंगे, है ना। लेकिन ये सही अरेंजमेंट में नहीं, और इसी अरेंजमेंट को सिखाने का काम कौन करता है? ग्रामर करता है। इस अरेंजमेंट को सिखाने का काम कौन करता है? ग्रामर। ग्रामर अपने रूल्स के माध्यम से हमको अलाउ करता है कि हम कैसे अपनी फीलिंग को दूसरे के सामने या दूसरे की बातों को अपने स्वयं से कैसे हम समझ लें, इसको हमको ग्रामर ही सिखाता है। तो ग्रामर समझ में आ गया होगा, है क्या? समझ में आया? एक लाइन में और नीचे नोट करिए, द बेसिक ऑफ एनी लैंग्वेज इज पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच इज द बेसिक ऑफ ग्रामर। यूट्यूब वाले बच्चे लिख रहे हैं ना, भटकिएगा मत इधर उधर। लिख लिया? एंड इट इज एंड द बेसिक ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच इज द बेसिक ऑफ ग्रामर। ये दिक्कत है? सभी ने लिख दिया ना? चलिए ठीक है। तो ग्रामर आप समझ गए हो, लैंग्वेज समझ गए हो। अब लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ग्रामर कितना इंपॉर्टेंट है आपको ये समझ में आ गया होगा। बिना ग्रामर के हम लैंग्वेज को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, अपने लैंग्वेज को, किसी भी भाषा को हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते। बिना ग्रामर के आप कर सकते हो। आपके लिए हिंदी इजी है, हिंदी आपकी लोकल लैंग्वेज है, क्षेत्रीय भाषा है, तो उसको आप बोल लेते हो, है ना। लेकिन इंग्लिश आपके लोकल लैंग्वेज में नहीं है, इसलिए आप उसके नियमों को सीखते हो। उर्दू आपका लोकल लैंग्वेज नहीं है, पंजाबी आपका लोकल लैंग्वेज नहीं है। जिनके लिए लोकल लैंग्वेज है उनको पंजाबी का रूल रेगुलेशन नहीं सीखना होता है। अगर हमको आपको पढ़ना हो पंजाबी लैंग्वेज, अगर हमको सीखना हो तो हम क्या करेंगे? हम उसके रूल रेगुलेशन को सीखेंगे तब ना बोल पाएंगे। तो लैंग्वेज ये जान लो, चाहे अब किसी भी लैंग्वेज करो, लैंग्वेज एक ऐसा माध्यम है जो हमको आपको कहीं भी, इस पूरे पृथ्वी पर कहीं भी हो हम, अगर एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति मिल रहा है तो एक दूसरे की फीलिंग को शेयर करने का मीडियम है, वो लैंग्वेज ही है। अच्छा, उसमें इंग्लिश लैंग्वेज जो है, इंग्लिश लैंग्वेज एक ऐसा मीडियम है, एक ऐसा विंडो है जो ऑल ओवर वर्ल्ड को आप दिखा सकता है आपको। इंग्लिश लैंग्वेज क्या है? एक ऐसा मीडियम है जो आपको ऑल ओवर वर्ल्ड को दिखा सकता है। पूछोगे कैसे? उसका भी जवाब है। आप यहां से चले जाओ, इंग्लिश लैंग्वेज असल में इंटरनेशनल लैंग्वेज है। आप यहां से चले जाओ चाइना, अब चाइना का कोई चूचा कर रहा है, कुछ बता रहा है आपको, किस तरीके से भाई उसकी भाषा को आप समझ पाओगे? उसकी बातों को कैसे समझोगे आप? है कोई तरीका? उसका ही एक मीडियम है, वो भी लैंग्वेज, और लैंग्वेज में इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज भी इंपॉर्टेंट हुआ कि नहीं? इंग्लिश लैंग्वेज भी इंपॉर्टेंट हुआ कि नहीं? और उसको सिखाने के लिए तो मैं यहाँ आया हूँ, इसीलिए तो सिखा रहा हूँ। इंग्लिश लैंग्वेज वो मीडियम है जिससे ऑल ओवर वर्ल्ड को आप एब्जॉर्ब कर सकते हो, देख सकते हो, उस ऑल ओवर वर्ल्ड की फीलिंग आप समझ सकते हो, है ना। तो इसीलिए हमको इंग्लिश लैंग्वेज सीखना और उसके लिए ग्रामर सीखना है। तो ग्रामर के सबसे बेसिक पॉइंट को हम स्टार्ट करेंगे आज। सबसे बेसिक क्या, उसमें एक टॉपिक हमने उठाया है
उस पर हम चर्चा करने वाले हैं आर्टिकल। और आर्टिकल के बारे में सिर्फ बेसिक चीज़ों को आज हम सीखेंगे। इसके बारे में जो लिखाना है आपको, जो नोट डाउन कराना है, उसको नेक्स्ट वीडियो में ही डिस्कस कर मिलेगा। पहले लेकिन इसको बेसिक चीज़ को समझ लीजिए, इसको समझना जरूरी है। आज इसका पूरा कंटेंट क्लियर हो जाएगा। आर्टिकल आप लोग बार बार कभी भी पढ़े होंगे तो आर्टिकल सिर्फ ए एंड द करके पढ़ते हो बार बार, यही आपके सामने आता है, आर्टिकल ए एंड द है ना, यही तो पढ़ के बैठे हो। मैं कह रहा हूं आर्टिकल किसी प्रकार से ए एंड द नहीं हो सकता है। माइंड में आपके क्वेश्चन आ जाएगा कि हम तो आर्टिकल ए एंड द पढ़े हैं, ए एंड द नहीं हो सकता सर, कैसे कह रहे हैं? तो यही तो इसका कंटेंट है, इसका यही तो बेसिक पॉइंट है जिसको सीखने के लिए आप एमजी कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़ रहे हो, है ना। चलिए देखते हैं। आर्टिकल एक्चुअली कुछ है नहीं, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। आर्टिकल इज नथिंग, इट इज जस्ट a part of an adjective। आर्टिकल क्या है? एडजेक्टिव का एक भाग है। आप पूछोगे सर एडजेक्टिव का कैसे भाग है, उसको भी डिस्क्राइब कर देते हैं। एक एग्जांपल के बेसिस पे समझेंगे हम लोग। हमने यहाँ पे लिखा राम इज अ गुड बॉय, ठीक। दूसरा एग्जांपल हम इसमें ले रहे हैं, राम इज अ बॉय, ठीक। तीसरा एग्जांपल भी इसी में ले लेते हैं हम, राम इज बॉय। आपसे पूछेंगे इसमें से सही कौन सा है, आप कौन सा सही बताओगे? इन तीन सेंटेंसेज में कौन सा सेंटेंस सही है ग्रामेटिकली, तो कौन सा आप सही बताओगे? दूसरा, चलिए मान लेते हैं पहला सही नहीं है, पहला भी सही है, कुछ बच्चों ने बताया पहला भी सही है, मान लेते हैं। तीसरा, किसी बच्चे का जवाब नहीं है। रीजन जानते हो क्यों नहीं सही है ये? मान लिया आपके कहने पे ये गलत है, क्यों नहीं सही है, रीजन बताएंगे आप? क्योंकि कभी भी नाउन जो है बिना क्वालिफिकेशन के साथ, सॉरी क्वालिफाई करने वाले वर्ड के बिना नहीं रह सकता है। ये कहता है कि मैं तभी रुकूंगा जब तुम मेरे बारे में कुछ अच्छी बातें करोगे, ठीक ना। अच्छा, वर्ब क्या कह रहा है? वर्ब कह रहा है मैं तो अच्छी बात करने से रहा, सेंटेंस का मैं राजा हूं, मेरे बिना तुम्हारा अस्तित्व है नहीं। सेंटेंस के लिए वर्ब ही किंग है, ये जान लो। अगर वर्ब नहीं है, चाहे हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मेन वर्ब हो, वर्ब नहीं है तो सेंटेंस कंप्लीट होना नहीं है भैया। तो वर्ब क्या है? किंग है, उसने सीधे मना कर दिया कि मैं आपका जो है आपको क्वालिफाई करने वाला हूं नहीं मैं। तो अब यहाँ पर इन दोनों में क्या कह रहा है? मैं क्वालिफाई नहीं करूंगा, ये कह रहा है मैं क्वालिफाई करना, आप मुझे क्वालिफाई करो। अब दोनों में क्या हुआ? झगड़ा हो गया। अब झगड़ा हो गया अगर, तो फिर मामला सेट होगा, तब सेंटेंस का सत्यानाश हो ही जाएगा, है ना। सेंटेंस का सत्यानाश हो जाएगा। अब यहाँ बात बनी नहीं कि सेंटेंस गलत हो गया। लेकिन राम इज अ बॉय, राम एक लड़का है, राम लड़का है एक, ठीक। ये इसके बारे में कुछ बता दिया, कुछ ना कुछ तो बताया ही, राम एक लड़का है, ठीक। दूसरे में कह रहा है राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। तो बताने का काम दोनों में हो रहा है ना, यहाँ एक लड़का है, यहाँ एक अच्छा लड़का है। अच्छा, नाउन के बारे में कुछ बताने का काम किसका है? कोई भी आ जाए बता दे। एडजेक्टिव न बताएगा, नाउन को क्वालिफाई कौन करेगा? एडजेक्टिव ही तो करेगा। तो एडजेक्टिव को अधिकार है कि नाउन को क्वालिफाई करे। किसको अधिकार है? एडजेक्टिव को। तो एडजेक्टिव ही उसको क्वालिफाई करता है। इस प्रकार से गुड एडजेक्टिव हुआ कि नहीं? एडजेक्टिव हुआ। अच्छा, अगर राम इज अ बॉय है तो आप क्वालिफाई नहीं कर रहा है इसको, आज जो है इसको क्वालिफाई कर रहा है कि नहीं? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। आज इसको क्वालिफाई कर रहा है कि नहीं भाई? आज इसके बारे में बता रहा है, एक है,
एक होने, इसके बॉय के बारे में बता रहा ना, एक है। अब क्वालिफाई कर रहा था एडजेक्टिव हुआ कि नहीं, तो आर्टिकल में ए एंड द जो पढ़ रहे हो ये एडजेक्टिव हुआ कि नहीं, हुआ ना। अच्छा एक बात बताओ आप, थोड़ा सा इसमें इसको लिखवाएंगे बाद में, इसके लिए घबराइएगा मत। अभी हम जनरल एक छोटा सा टॉपिक ले लेंगे। आप डिक्शनरी उठा करके देख लीजिए आर्टिकल की मीनिंग क्या होती है, जो वर्ड मीनिंग है आर्टिकल की वो क्या होती है। आर्टिकल मीन्स सामान, क्या होता है, सामान या फिर वस्तु कह लो, है ना। दूसरी कोई मीनिंग ढूंढ लोगे तो आर्टिकल मीन्स होता है लेख, लेख या कह दो उपपद, है ना। हिंदू आर्टिकल आता है या मुस्लिम आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल आया तो वो आर्टिकल लेख के रूप में रहेगा कि आर्टिकल ए एंड द के रूप में होगा भाई, है पॉसिबल। घर पे पहुंचे, गुस्से में कोई पहुंच गया तो कह दे रहा है ये सब आर्टिकल क्यों बिखेर के रखे हो, तो ए एंड द बिखेर दियो कमरे में, ए एंड द बिखेर दियो। किस प्रकार से भाई आर्टिकल ए एंड द हो रहा है। आर्टिकल में सामान न, आर्टिकल में लेख न, आर्टिकल में फला आर्टिकल के तहत उनको ये सजा सुनाई गई। आर्टिकल में क्या हो गया, धारा या अनुच्छेद, है ना। आर्टिकल में क्या हो गया, इसकी वर्ड मीनिंग क्या हुई, सामान या फिर लेख या फिर धारा, इतना ना हुआ। कहीं ए एंड द आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो फिर आर्टिकल किस प्रकार से ए एंड द हुआ। अभी हमने प्रूव किया कि आर्टिकल एडजेक्टिव है, आर्टिकल एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का एक सामान ए एंड द है, इसलिए अपने उस सामान को अलग करके एडजेक्टिव ने ए एंड द आर्टिकल बताया। आर्टिकल कोई चैप्टर नहीं है, ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के अन्य गुणों से इसका गुण नहीं मैच कर रहा था, अन्य प्रॉपर्टी जो एडजेक्टिव की अन्य वर्ड की प्रॉपर्टीज हैं उन प्रॉपर्टीज से ये नहीं मैच कर रहा था, इसलिए इसको सेपरेट कर दिया। पूछोगे कैसे, अभी गुड वर्ड लिया था, गुड के लिए देखो गुड बेटर बेस्ट होता ना है, इसके लिए निकाल दो, ए का कोई डिग्री निकाल दो भाई, एन का कोई डिग्री निकाल दो आप, या दा का कोई डिग्री निकाल दो, है तो प्रॉपर्टी मैच नहीं कर रहा है ना। जब प्रॉपर्टी मैच नहीं कर रहा, हमारा आपका तालमेल नहीं बैठेगा, हम अलग न कर देंगे। तो इसको एडजेक्टिव ने आर्टिकल को बेदखल कर दिया कि तुम हमारे हिसाब से नहीं चलते, समझ में आया, इसलिए उसने बेदखल कर दिया और अलग कर दिया। कहा अब अलग रहो, अलग रह करके भी तब भी हमारे अंश ही हो, हमसे जुड़े हुए ही हो, है ना। तो आर्टिकल एडजेक्टिव हुआ, इसमें कोई डाउट किसी को होना भी नहीं चाहिए। आर्टिकल ए एंड द एडजेक्टिव का एक पार्ट है जिसमें उसने ए एंड द को रख दिया है। अब हम शुरुआत करेंगे आर्टिकल का। आर्टिकल का बेसिक डेफिनेशन समझ लो, या आर्टिकल की बेसिक जानकारी इतनी रही आपके सामने। अब आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। एक डेफिनेट आर्टिकल होता है और दूसरा इनडेफिनेट आर्टिकल, है ना। डेफिनेट आर्टिकल में क्या आता है, द, और इनडेफिनेट में क्या आता है भैया, ए और एन। अच्छा, दोनों का प्रोनाउंसिएशन में आप लोग बहुत बड़ी गलतियां करते हो। इसको देखो, कहीं कहीं आप द पढ़ते हो तो कहीं दी भी पढ़ते हो। कहाँ द पढ़ा जाएगा, कहाँ दी पढ़ा जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। अगर साउंड आपका कंसोनेंटल आता है, यानी कंसोनेंट का साउंड आ गया तो आप द पढ़ोगे, अगर वोकल साउंड आ गया तो आप दी पढ़ोगे। इसी प्रकार से कहीं ए पढ़ा जाता है, कहीं अ पढ़ा जाता है, समझ में आया। ए जो पढ़ा जाता है वो 10% केसेस में पढ़ते हैं, और आ क्या है कि 90% केसेस में पढ़ते हैं। इसी प्रकार से अन में एंड पढ़ते हैं कहीं पे, तो कहीं पे अन पढ़ लेते हैं इसको। उसी प्रकार से इसको भी 90% केसेस में पढ़ते हैं, इसको 10% केसेस में पढ़ते हैं। कोई दिक्कत किसी को होना भी नहीं चाहिए। तो द और दी का प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है अभी पढ़ना हमको। हमने लिख दिया द एप्पल, अब द एप्पल पढ़ोगे तो ये गलत है, इसको दी एप्पल पढ़ना होगा। और अगर लिख दिया द बॉय, इसको दी बॉय पढ़ोगे तो गलत हो जाएगा, इसको द बॉय ही पढ़ना पड़ेगा। समझ में आया, बात समझ में आई।
अच्छा, दिमाग में ये आ रहा होगा कि कॉन्सोनेंटल और वोकल साउंड क्या होता है ना? वोकल साउंड, कॉन्सोनेंटल साउंड क्या है, इसके बारे में जानकारी आपको है? चलिए इस पे भी चर्चा कर लेते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए आर्टिकल में डेफिनेट आर्टिकल, इंडेफिनेट आर्टिकल जो हमने बताया दा है और ए एन है, ये इसका प्रोनाउंसिएशन किस प्रकार से किया जाता है ये समझ में आ गया? इसको नोट डाउन के लिए घबराइए मत, नोट डाउन कर लीजिए, नहीं तो फिर भी लिखवाऊंगा मैं। आर्टिकल का जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें फिर से आर्टिकल ही स्टार्ट करूंगा। आज तो पहला पर्पज ये था कि हम ग्रामर पढ़ते क्यों हैं, किस लिए पढ़ते हैं? ग्रामर हम पढ़ते हैं लैंग्वेज के लिए, क्योंकि लैंग्वेज एक ऐसा मीडियम है जिससे हम अपना दुख सुख कुछ भी एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। पापा से जो है मांगना हमको 100 रुपया दे दीजिए, कहेंगे कैसे भाई? एक भाषा का जरूरत ना है। जब भाषा हमारे पास होगा, भाषा का एक नियम होगा, तब न कह पाएंगे कि 100 रुपये हमको चाहिए, पार्टी में जाना है कि नहीं? तभी ना कह पाएंगे। तो भाषा का इंपॉर्टेंस, लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस समझ में आया? लैंग्वेज, अब इसमें देखो क्वेश्चन माइंड में ये भी आ सकता था, व्हाई डू वी यूज लैंग्वेज? भाषा हम क्यों प्रयोग करते हैं? तो प्रयोग देख लो कैसे करते हो। हमको आपको समझाना है कुछ, तो हम भाषा का ही प्रयोग कर रहे हैं। अब चाहे वो हिंदी भाषा हो चाहे इंग्लिश की हो, हम भाषा का ना प्रयोग कर रहे हैं। तो लैंग्वेज एक मीडियम है जिससे हम अपनी फीलिंग को एक दूसरे से एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक दूसरे के सामने रख सकते हैं, है ना? और उस लैंग्वेज को सिस्टमेटिक ढंग से बोलने के लिए ग्रामर की आवश्यकता पड़ती है। समझ में आया? ये कंटेंट समझ में आ गया? आर्टिकल हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा, आर्टिकल पे ही हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आज का इतना ही टॉपिक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर ये कंटेंट आपको समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और कंटेंट में अगर थोड़ा भी आपको दम लगा हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में इसको दौड़ा दीजिए, क्योंकि बच्चों का सहयोग ही एक गुरु को आगे बढ़ाता है। धन्यवाद, जय हिंद।